Now sixth question, show integration 0 to infinity e raised to the power minus root x divided by x की पावर 7/4 dx 8/3 पाई के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, x की पावर 7/4 था डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर क्या हो गया -7/4। अभी हमें गामा के लिए n माइनस एक्स चाहिए होता है, रूट एक्स नहीं चाहिए होता, तो रूट एक्स को हमने t लेट कर लिया, तो x क्या आ गया t², रूट उधर गया तो t², तो dx आ गया 2t dt। लिमिट्स चेक करते हैं तो x 0 पे t भी 0 आ रहा है और x इन्फिनिटी पे t भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो हमारे पास बन क्या गया 0 to इन्फिनिटी x की जगह आपने क्या पुट करा t का स्क्वायर, तो इधर x की जगह t का स्क्वायर और -7/4 उसकी पावर थी, e की पावर -t dx की जगह 2t dt। तो ये क्या हो गया, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t की पावर 2 से ये कटा तो -7/2 और इधर एक t की पावर 1 थी तो ये +1 हो गया और e की पावर -t dt। 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t की पावर -5/2 e की पावर -t dt। अभी और -5/2 में +1 करेंगे तो ये हमारी गामा की डेफिनेशन बन जाएगी -3/2। हमारे पास ये आ गया, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्या है हमारे पास गामा -n आ गया, हमारे पास गामा n नहीं आया। लेकिन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि गामा हमेशा n से ग्रेटर होगा, तो हम इसके अंदर गामा की प्रॉपर्टीज लगा के ये आंसर नहीं निकाल सकते फिलहाल के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमने ये देखा है तो ये जल्दी जल्दी हमने कर दिया क्योंकि ये सिंपल सा था, जैसे हम पीछे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो गामा n क्या हो गया n-1 गामा n-1, ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है गामा की। तो अब इस n के अंदर हमने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया 1 - n से, n को हमने रिप्लेस कर दिया 1 - n से, तो हमारे पास गामा n की जगह 1 - n इज इक्वल टू 1 - n - 1 गामा -n। ठीक है, तो ये हमारे पास गामा, ध्यान से देखो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, गामा n n-1 गामा n-1 था, n को हमने रिप्लेस कर दिया 1 - n से, तो n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 1 - n, इधर भी n की जगह 1 - n, इधर भी n की जगह 1 - n, 1 - n-1 क्या हो जाएगा -n, तो ये इधर क्या बचा गामा -n, इधर क्या बचा -n और इधर गामा 1 - n। तो अब हमने गामा -n, क्योंकि हमें गामा -n की वैल्यू निकालनी है इधर, तो हमने गामा -n एक तरफ रखा और हमारे पास गामा -n का फॉर्मूला आ गया, गामा 1 - n डिवाइडेड बाय -n। अब भी हमारे पास इधर n क्या है 3/2, तो गामा -3/2 क्या हो जाएगा, गामा -3/2, यानी कि n की जगह क्या पुट करना है 3/2, n को 3/2 करोगे तो गामा 1 - 3/2 डिवाइडेड बाय -3/2, तो ये क्या आ गया -2/3 गामा -1/2। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, गामा -3/2 की वैल्यू क्या है -2/3 गामा -1/2। तो 2 तो हमारे पास पहले से ही था और अब हम गामा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो गामा की वैल्यू क्या है, गामा -3/2 की -2/3 गामा -1/2। अभी भी ये -n वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें दोबारा, n को क्या लो 1/2, तो अब n को 1/2 लोगे तो n गामा -1/2 क्या आ जाएगा, गामा 1 - 1/2 डिवाइडेड बाय में -1/2, तो ये क्या हो जाएगा -2 गामा 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा -4/3 और इसकी वैल्यू पुट करो रहे हो तो ये क्या आ गया -2 गामा 1/2, -2 गामा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 ज़ा 8, 8/3 गामा 1/2 और गामा 1/2 हमने पढ़ा है क्या होता है √π, तो 8 √π/3 हमारे पास आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था 8/3 √π। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ।